तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो एक बार फिर आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो करने वाले हैं, पूरी जो फार्मूला हमारा होता है, टोटल फार्मूला को आज हम करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी हमारे फार्मूला हैं सबको आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को शुरू से अंत तक इस वीडियो में क्या कीजिए तो बने रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। इसमें हम सभी प्रकार के फार्मूला को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 10th 12th या कंपटीशन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो 10th क्लास में है उनकी तो अच्छी फार्मूला के बेस बन सकती है। तो जो भी लोग हैं इस वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे क्षेत्रमिति, जिसको हम मेंसुरेशन बोलते हैं, उससे। तो इसमें सबसे जो हमारा पहला आता है वो हमारा है आयत, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेक्टेंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यदि बात करते हैं हम रेक्टेंगल की, देखिए इसमें तो टोटल यहाँ पर रेक्टेंगल की बात की जाए तो इसमें वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और विकर्ण भी क्या होते हैं, इसके समान होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये समझा कि जो आयत है वो क्या क्या करता है, तो इसकी जो चारों भुजाएं हैं वो समान रहती है। अब बात करते हैं कि आयत होता कैसा है दोस्तों। तो उसको देखने के लिए चलिए देखते हैं आयत एक्चुअल में आयत जो है वो होता कैसा है। ठीक है, तो आयत की देखिए जो कुछ फिगर इस प्रकार से कुछ होती है। ठीक है, देखिए ये हमारा जो अभी आप देख रहे हैं आकृति, ये हमारा आयत को डिनोट करे। ठीक है, जो भी ये आकृति आप देख रहे हैं इस समय, ये हमारा क्या है, एक आयत है। ठीक है, इसमें देखिए ये जो इसके विकर्ण होते हैं ये समान होते हैं। ठीक है, इसके जो विकर्ण होते हैं, इसमें खिंच जाते हैं विकर्ण, वो यहाँ पर समान होते हैं। और यही हमारा आयत है, और इसी का जो कोण एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है, जैसा कि अभी हमने देखे। देखिए इस प्रकार से मांगे जाए, जैसा कि ये हो गया। ठीक है, एक सेकेंड। इस वीडियो में आपको सभी प्रकार के फार्मूला कोई भी डाउट नहीं बच पाएगा। देखिए जिस प्रकार से लोग अपने मतलब फार्मूला का जो बेस जो भी लोग बनाना चाहते हैं वो यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल सकता है। फार्मूला तो खैर इस वीडियो में देखिए देखते हैं हम। तो ये हमारा जो होता है छोटा सा ही हम ले लेते हैं, ये हमारा आयत होगा। ठीक है, अब ये हमारा आयत यदि हो गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके विकर्ण। देखिए इसके विकर्ण भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, कोना कोनी, यहाँ पर ये हमारा दो विकर्ण होता है। और यही विकर्ण जो होता है क्या होती है, ये समान रहता है। ठीक है, विकर्ण भी दोनों समान रहता है, और आमने सामने की भुजा भी क्या रहती है, समान। और साथ ही साथ इसके ये भुजा भी समान। और इसके ये जो कोण होता है यहाँ पर, ये जो बनता है ये 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं हम। ठीक है, ये भी जो बनता है ये कितना का, 90 डिग्री का। और ये भी जो बनता है ये कितना का, 90 डिग्री का। इस प्रकार से इसमें टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की अगले वाले पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा अगला है, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसमें आपने समझा कि कितने टोटल होते हैं। तो इसमें हमने समझ गया कि टोटल आयत के कितने डिग्री के कोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आपको इसमें अभी कभी भी क्या घबराने की जरूरत नहीं है, और भूलना आपको भी नहीं है इसमें। आगे बात करते हैं आयत के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट और फॉर्मूले के बारे में। तो यहाँ पर देखिए इसके जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ये जो हमारा ये आयत होता है इसकी जो क्षेत्रफल होती है वो क्या होती है, लंबाई। यानी ये भुजा और ये भुजा के गुना कर देंगे तो यही हमारा क्या मिल जाता है, आयत का क्षेत्रफल मिल जाता है। और आयत का जो परिमाप होता है ये इन दोनों को जोड़ करके, और हम यदि यहाँ पर 2 से गुना कर दें तो ये हमारा आयत का परिमाप प्राप्त होता है। अब बात करते हैं अगले फार्मूला की, और इसमें अगला हमारा जो फार्मूला है वो है, देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा फार्मूला है, एक सेकेंड।
आयत का, देखिए आयत में जो कमरे की दीवारें होती है, ठीक है, जो आयत में यहाँ पर कह रहा है कि यदि कमरे की 4 दीवारी का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो कैसे हम निकालेंगे, ठीक है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको सिर्फ क्या करना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी जो आयत के कमरे का जो क्षेत्रफल होता है वो परिमाप के बराबर, यानी परिमाप के बराबर और उसके गुना ऊंचाई होता है, यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई यहाँ पर जो होता है कमरे की 4 दीवारी के क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए सेकेंड में बात करते हैं हम स्क्वायर के, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर के थोड़ी सी बारे में, और स्क्वायर क्या होता है तो हम देखते हैं स्क्वायर के बारे में। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सामने है ये स्क्वायर, और ये स्क्वायर जो होता है इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। और इसकी जो हम डायग्राम की बात करें इसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। देखिए इसका जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का होता है, वर्ग का डायग्राम। और यहाँ पर इसके यदि एंगल की कोई बात करेगा तो इसमें भी जो देखिए यहाँ से यहाँ तक भी 2 विकर्ण होते हैं, और इसके सभी भुजाएं जो होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और ये भी क्या करता है कि 90 डिग्री का एंगल, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का बनाता है। इसमें भी टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। और इसका देखिए सभी समकोण होते हैं, देखिए प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। आगे चलते हैं और आयत के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला को भी देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट है, ठीक है, देखिए यहाँ पर हम पढ़ रहे थे वर्ग, ठीक है। अब वर्ग की बात करते हैं। वर्ग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूला हम देखने वाले हैं उसको देखिए। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल देखने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, या फिर उसको आप विकर्ण स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यही वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जिसको देखिए स्क्वायर का विकर्ण बराबर भुजा, ठीक है। स्क्वायर का विकर्ण यानी भुजा, यानी यदि विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो हमारी किसका प्राप्त होती है, एक भुजा के रूप में प्राप्त हो जाती है। मीन्स कहने का मतलब सब कुछ आपको समझाते हैं। देखिए यदि आपको कभी भुजा निकालना हो, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में जब आपको कभी भुजा निकालना हो तो क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, आपको भुजा प्राप्त हो जाएगी। और वहीं हमारी क्या होती है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर भुजा, यानी भुजा स्क्वायर आपको क्षेत्रफल के रूप में भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विकर्ण का परिमाप, जो कि 4 गुना भुजा के रूप में होती है। नेक्स्ट है यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल हो तो आयत का परिमाप सदैव वर्ग के परिमाप के से बड़ा होता है। यानी वर्ग का जो परिमाप होता है हमेशा क्या होता है, तो आयत के परिमाप से बड़ा होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट फार्मूला की। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है हमारा समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के सभी नियमों कानूनों को इस वीडियो में देखते हैं। समांतर चतुर्भुज जिसको हम लोग पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर व समान हो वह समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। जिस चतुर्भुज की भुजाएं क्या हो, सम्मुख की भुजाएं हो जो है वो क्या हो, भुजाएं समांतर व क्या हो, समांतर व समान हो, उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते मीन्स क्रॉस करते हैं। इस प्रकार से हमारा समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला की। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई होता है आधार गुने ऊंचाई होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की परिमाप की। देखिए समांतर चतुर्भुज का जो परिमाप होता है वो होता है हमारा समांतर चतुर्भुज परिमाप 2 गुने आसन भुजाओं का योग, ठीक है। 2 भुजा होती है आसन, उसका योग पूछ रहा है। यहाँ पर कह देता है समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में 2 गुने आसन जो भुजाएं होती हैं उनका योग। अब बात करते हैं अगले थ्योरी की तरफ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, मीन्स अगले फार्मूला की तरफ बढ़ते हुए। देखिए अगला फार्मूला हमारा ये है समचतुर्भुज। अब देखते हैं हम कि समचतुर्भुज होता क्या है दोस्तों। तो समचतुर्भुज को देखते हैं हम।
देखिए समचतुर्भुज जो है यहाँ पर, देखिए जो ये हमारा समचतुर्भुज यहाँ पर देखिए आपको जो ये समचतुर्भुज टोटली यहाँ पर जो दिख रहा है यही हमारा पार्ट होता है अपरनेशन का। और यहाँ पर समचतुर्भुज जो है उसको रो, देखिए यहाँ पर कह रहा है उस समांतर चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं, ठीक है, उस चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा विकर्ण परस्पर समकोण हो, ठीक है, उसे ही हम समचतुर्भुज, एक सेकंड, यहाँ पर समचतुर्भुज है, ये समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है, उस समांतर चतुर्भुज को मतलब उस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, विकर्ण परस्पर समकोण हो, समद्विभाजित करते हो, पर कोई कोण समकोण न हो, इसमें कोई भी एंगल समकोण नहीं होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, हमारा समचतुर्भुज होगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं, नेक्स्ट हमारा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो कि होता है विकर्ण का गुणनफल, ठीक है, दोनों विकर्णों का जो यहाँ पर हम जब समांतर चतुर्भुज चलिए वो बनाते हैं हम, तो इसमें जो भी विकर्ण हमारे होंगे वो क्या करेंगे, उनके बीच जो हमारा बनता है, देखिए यहाँ पर हम एक समचतुर्भुज ले लेते हैं, एक सेकेंड, ये हमने एक समचतुर्भुज ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये तो हमारा समचतुर्भुज नहीं होगा, वो इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन अभी हमारे पास उतनी मतलब अवेलेबल फैसिलिटी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं छोटा सा, और यहाँ पर जो देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, ये दोनों विकर्ण जो हैं इनका ही गुणनफल जो होता है क्या होता है, हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनता है। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हमारा है समचतुर्भुज का परिमाप, ठीक है, एक परिमाप छूट गया है उसको भी देख लेते हैं। समचतुर्भुज जो परिमाप होता है, समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, जो कि वर्ग नियन, यानी यही आपको वर्ग, जैसे वर्ग का भी क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा, वो भी वैसे ही समचतुर्भुज का भी क्षेत्रफल क्या होता है 4 गुने, क्योंकि समचतुर्भुज के भी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है। चलिए अगले नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है वो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की जिस चतुर्भुज की एक जोड़ी समांतर हो, ठीक है, एक जोड़ी समानांतर हो, अन्य जोड़ी भुजाएं असमानांतर हो, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई होता है। आगे बात करते हैं हम इसमें, अगला हमारा है विषम कोण, ठीक है, कि विषम कोण एक्चुअल में किसे कहते हैं दोस्तों, तो विषम कोण किसे कहते हैं, तो वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में समान हो तथा आमने सामने के भुजा आपस में समानांतर हो, वह विषम कोण चतुर्भुज कहलाता है। जिसकी कोण समान न हो उसे ही विषम कोण बोलेंगे। आगे चलते हैं हम अगले फार्मूला की तरफ, इसमें सिर्फ इतना ही आपको जानना है कि कौन सा चतुर्भुज है ये, और आगे अब कुछ नहीं करना है, ठीक, आगे फार्मूला की तरफ बढ़ जाना है हम लोगों को। नेक्स्ट हमारा है समचतुर्भुज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है समचतुर्भुज एग्जाम के लिए आपके। तो समचतुर्भुज की बात हम करते हैं यहाँ पर, और सभी 10th क्लास के लोग जितने भी हैं जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो मेंसुरेशन की है अभी कंप्लीट हो रही है मेंसुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम अगर, ठीक है, तो समचतुर्भुज की परिमाप जो होता है 4 गुने भुजाएं होता है, आप जानते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई होता है। इस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, सामने का कोण समान होता है तथा इनके विकर्ण एक दूसरे का करते हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसे ही हम समचतुर्भुज कहते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है सर्कल। देखिए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला को पढ़ने की बारी आ चुकी है। अगला हमारा है सर्कल, ठीक है, सर्कल को देख लेते हैं। देखिए सर्कल वृत्त बिंदुओं को एक बिंदुपथ जिसमें एक स्थिर बिंदु से घूमने वाली एक दूसरे बिंदु के मध्य की दूरी समान होता है, स्थिर बिंदु वृत्त का केंद्र कहलाता है। इस प्रकार से वृत्त का एक डिफिनेशन हो गया। आगे हम बात करेंगे तो त्रिज्या। देखिए त्रिज्या क्या कहता है त्रिज्या के वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली सरल रेखा त्रिज्या कहलाती है। यानी जो वृत्त का केंद्र होता है, ठीक है, उसको परिधि से मिलाने वाली रेखा जो होती है वही क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ वाला। आगे बात करते हैं हम, अगला हमारा फॉर्मूला व्यास। व्यास क्या है, तो वृत्त की परिधि से चलकर वृत्त की दूसरी परिधि तक छूने वाली, यानी यहाँ से चलकर यहाँ तक आने वाली को ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। आगे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला हमारा जीवा। जीवा क्या है, तो जीवा
जिसको चापकोण या कोड भी बोलते हैं, किसी वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जीवा। जैसे ये वृत्त हो गया तो यहाँ से यहाँ तक जो होगी यही हमारी जीवा होगी। तो अब चलते हैं हम इसके पूरे प्रोसेस को आसानी से फिगर वाइज समझते हुए। तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर हमने ले लिया एक सर्कल। एक सेकेंड, ये अच्छा नहीं आया। ये लेते हैं हम एक सर्कल। अब इस पर हम करते हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है दोस्तों, अब इस पर हम क्या करते हैं तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा सर्कल हो गया और इसमें जो भी है रेडियस अभी उन सभी को ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक होती है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको हम थोड़ी सी यहाँ से, एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, अब हमारा कंप्लीट हो चुका है पूरी तरह फिगर। ठीक है, अब लेते हैं पेन को। देखिए ये जो होता है हमारा, ये आर होता है और यहाँ पर होती है हमारी मूल बिंदु। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, आर होता है और वहाँ पर हमारी हो जाती है मूल बिंदु और यहाँ पर मूल बिंदु और यहाँ पर भी एक क्या होता है, आर होता है, इतने दूरी को। ठीक है, तो इसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। और ये पूरी दूरी जो हो जाएगी, पूरी दूरी, इसको हम लोग व्यास, इसको डी से डिनोट करते हैं, इसको हम डायमीटर यानी व्यास बोलते हैं। और ये यहाँ पर भी होती है, यहाँ पर भी होती है, ऐसे भी होती है, ऐसे भी होती है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसमें चाप कहाँ पर है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब यहाँ पर वृत्त पर कोई भी ऐसे करके और ऐसे कोई चाप लगता है तो इसी को हम लोग चाप बोलते हैं। और यहाँ पर किसी कोई एंगल चाप लगता है। इस प्रकार से हमारे त्रिभुज का जो वृत्त का है फॉर्मेशन होता है, जो सर्कल का है फॉर्मेशन होता है। अगले फॉर्मूले की बढ़ने से पहले एक बार ज़रूर आपको ध्यान दिलवा देंगे कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर हमने वृत्त व्यास सभी को पढ़ लिया। अब बात करते हैं हम त्रिज्या खंड की। ठीक है, वृत्त का ही पार्ट है त्रिज्या खंड, वृत्तखंड, ये सभी वृत्त के ही पार्ट हैं। इनको भी हम लोग देख लेते हैं और ये भी हम देखें कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, एक वृत्त है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिज्या खंड। ठीक है, देखिए त्रिज्या खंड किसी वृत्त की दो त्रिज्याएँ एवं उसके अंतर्गत चाप से बने आकृति को त्रिज्या खंड कहते हैं। यानी जो ये वृत्त हो गई, ठीक है, इसके दो त्रिज्या, ठीक है, किसी वृत्त की दो त्रिज्याएँ, ठीक है, एवं उसके अंतर्गत चाप से बने खंड को, यानी जो ये हमारा होता है, ये हमारा त्रिज्या खंड हो जाता है। आगे बात करते हैं वृत्तखंड क्या होता है। तो देखिए वृत्त किसी वृत्त की, ठीक है, अब देखिए वृत्तखंड को देखते हैं। तो वृत्तखंड कहता है कि किसी वृत्त की जीवा, ठीक है, किसी वृत्त की जीवा व चाप से घिरे क्षेत्र को ही वृत्तखंड कहा जाता है और छायांकित भाग वृत्तखंड दिखलाता है। यानी छायांकित भाग से वृत्तखंड को दिखला दिया जाता है, ऐसा इसमें कहा गया है। आगे बात करते हैं हम जिसमें संकेंद्रीय वृत्त के बारे में कह रहा है। यानी यदि किसी वृत्त, दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक ही हो, जैसे ये एगो वृत्त हो गया और इस पर एगो ये हमारा वृत्त हो गया, तो जो वृत्त होती है ये दोनों, ये क्या होती है, संकेंद्रीय वृत्त कहलाती है। आगे बात करते हैं हम, अगला हमारा कुछ वृत्त का जो फार्मूला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको देख लेते हैं दोस्तों और आगे हम बढ़ जाते हैं। तो अगला हमारा जो फार्मूला यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है ए बी, यानी चाप गुने त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या चाप गुने त्रिज्या होता है। और आगे बात करते हैं केंद्रीय कोण है, जहाँ थीटा बराबर केंद्रीय कोण, यानी आर गुने वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। और आगे हम बात करते हैं, एक सेकेंड, कुछ इसमें से कट गया है दोस्तों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में, ये हमारा फार्मूला भी रंग हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मत नोट कीजिएगा। वृत्तखंड यहाँ पर संकेंद्रीय वृत्त, ये तो ठीक है, पाई इंटू R2 माइनस R1, ये हमारा फार्मूला राइट है। नेक्स्ट दीर्घवृत्त खंड, इसको भी पाई प्लस 2 इंटू R, ये भी हमारा राइट फार्मूला है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के फार्मूला को डिस्कस करेंगे। अभी हमको बहुत सारे फार्मूला को पढ़ना है, तो वीडियो को देखिए अच्छे से और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि
टोटल यदि बात करें नंबर ऑफ को यहाँ पर एक सेकेंड यदि बात करें, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टोटल हमको पढ़ना है 26, यानी 16 अभी पढ़ चुके हैं, अभी हमको 35 को चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, इसमें फार्मूला में जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और त्रिकोणमिति का हम स्पेशली एक वीडियो लेकर आने वाले हैं जिसमें सभी फार्मूला को डिस्कस कर दिया जाएगा बिल्कुल ही बारीकी से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।